तदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए, नमो नारायण गुरुजी। ओम नमो नारायण। हाँ चलिए, मंगलाचरण तो सब हो गया। प्रमा का लक्षण आ गया है ना। प्रमात्वम किम अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम। अनधिगता बाधित विषय विषयक जो ज्ञान है वही प्रमा है। यहाँ पे अलग अलग पद का व्यावर्त्य जान लेना चाहिए। अनधिगत पद क्यों दिया गया? अनधिगत पद अगर नहीं देते तो कहाँ अतिव्याप्ति होती? हाँ बोलो। केवल अबाधित विषय ज्ञानत्वम। कहाँ अबाधित विषय ज्ञानत्व? तो स्मृति में भी है। पहले जो स्मरण किए है, आज यथार्थ अर्थ का अनुभव, जिस अर्थ का जो यथार्थ अर्थ का अनुभव किए थे उसका जो स्मरण है। तर्क संग्रह में भी आया ना, स्मृति दो प्रकार की है। कौन कौन सी? यथार्था स्मृति या यथार्था स्मृति। तो जो यथार्था स्मृति है उसका अर्थ बाधित होता है क्या? बाधित नहीं कह सकते। मिथ्या था ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए अनधिगत पद नहीं दोगे तो प्रमा का लक्षण चले गया स्मृति में। इसलिए वो स्मृति में लक्षण न जाए, इसलिए अनधिगत पद दिया गया। तो अबाधित पद क्यों दिया गया? जो बाधित विषयक है, भ्रांति ज्ञान, सुक्ति में रजत का ज्ञान हुआ, रजत विषयक ज्ञान, वो भी तो प्रत्यक्ष हो रहा है। पहले तो नहीं जानते थे। अनिर्वचनीय वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं ना, अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति, अनिर्वचनीय सर्प की उत्पत्ति, वह भी अनधिगत अर्थ विषयक ही ज्ञान है, लेकिन वो बाधित है। इसलिए अगर आप प्रमा का लक्षण में आप बाधित पद नहीं देते तो कहाँ चले जाता? भ्रांति ज्ञान। भ्रांति जो सुक्ति रजत का अनुभव हुआ, सर्प का ज्ञान हुआ, तो भ्रांति ज्ञान में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसके लिए क्या देना पड़ा? अबाधित, ऐसा देना पड़ा। और ज्ञान पद जो है स्वरूप है, तो स्वरूप कथन करने के लिए ज्ञान पद दिया गया। ज्ञान पद नहीं देते तो भी चल जाता, क्योंकि इच्छादि जो पद है ना, इच्छादि जो है, कभी भी इच्छा अनधिगत वस्तु विषयक होती है क्या? मुझे इच्छा हो रही है, हाँ किसकी इच्छा हो रही है? पता नहीं किसकी इच्छा हो रही है, ऐसा होता है क्या? इच्छा कभी भी ज्ञात विषयक ही होती है, क्योंकि किसी विषय में शोभन अध्यास होकर के इच्छा होती। आपको मालूम भाई बहुत अच्छा है, मुझे मिलना चाहिए, बहुत अच्छा है तो मुझे मिलना चाहिए, इच्छा हो जाएगी कि नहीं? इच्छा कभी भी अज्ञात विषयक नहीं होती, ज्ञात विषयक ही होती है। इसलिए वहाँ कोई अव्याप्ति अतिव्याप्ति नहीं हो रही थी, तो भी स्वरूप कथन करने के लिए ज्ञान पद की ऐसा अनधिगत अबाधित विषयक क्या वस्तु होती है? ज्ञान। इसलिए स्वरूप ज्ञान के लिए, स्वरूप कथन करने के लिए सीधे जो है ये ज्ञान पद दे दिया गया। और ज्ञान पद में भी ज्ञप्तिर ज्ञान ऐसा लेना, ये नहीं कि जानाति अनेनिति ज्ञानम, जानाति न अनेनिति ज्ञानम ऐसा लोगे तो ज्ञान पद का क्या अर्थ है? ज्ञान का करण बुद्धि आदि हो गया। ज्ञान के जो जो करण बनेंगे, इंद्रिय हो गए, बुद्धि होगी। लक्षण कर रहे हैं प्रमा का, चले गए प्रमा के करण में, अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए वहाँ ज्ञप्तिर ज्ञानम ऐसा विग्रह लेना। देखिए, ते स्मृति साधारणं तो अबाधित विषय ज्ञानत्व। कई लोग स्मृति को भी प्रमाण रूप से व्यवहार करते हैं। स्मृति यद्यपि, देखिए वह यद्यपि ज्ञात वस्तु विषयक जो ज्ञान है उसको प्रमा रूप से नहीं माना जाता, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं स्मृति भी तो प्रमा है, स्मृति से भी जो है सफल प्रवृत्ति होती है, भोजन में प्रवृत्त हो रहे हैं,
पानी पीने में हम प्रवृत्त हो रहे हैं, तो भी तो सफल प्रवृत्ति करा रही है। इसलिए स्मृति को भी जो लोग प्रमा मानते हैं, तो स्मृति साधारण, इसलिए दूसरा लक्षण दे दिए, स्मृति साधारणम तु अबाधित विषय ज्ञानत्वम। अबाधित विषय, विषय जो ज्ञान हो, अबाधित विषयो यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम अबाधित विषयम। फिर आगे क्या कर दोगे, कर्मधारय समास। तो अबाधित विषय ज्ञानम, तो अबाधित विषय ज्ञानत्व रहेगा, वही है प्रमात्व, जो कि स्मृति में भी जाएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ ऐसा करने पर भी जो धारावाहिक ज्ञान हो रहा है, निरूपस्यापि काल से इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन धारावाहिक बुद्धेरपि पूर्व पूर्व ज्ञाना विषय तत्क्षण विषयकत्वेन न तत्र व्याप्ति। फिर कहेंगे धारावाहिक स्थल पे लगातार ज्ञान हो रहा है, अहम घट बहुत लंबे समय तक, इयम गंगा, ऐसे जो ज्ञान हो रहा है, अथवा कोई कहीं देख रहे हो, सामने किसी वस्तु को देख रहे, लगातार ज्ञान हो रहा है, तो एक क्षण में, द्वितीय क्षण में, तृतीय क्षण में अलग अलग वृत्ति तो बदल रही है। तो जो दूसरा ज्ञान हुआ, तीसरा ज्ञान हुआ, उसका विषय पहले से अज्ञात है कि ज्ञात है? ज्ञात है। इसलिए अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ। वो तो अधिगत विषयक ज्ञान हो गया। लक्षण कर रहे प्रमा का, तो अधिगत विषयक, अनधिगत होना चाहिए था, लेकिन वो तो अधिगत विषयक हो गया। द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान, चतुर्थ ज्ञान, तो धारावाहिक जो ज्ञान चल रहा है ना, ज्ञान की एक धारा चल रही है, अयम घट, अथवा अयम गंगा, अथवा कुछ भी है, जो भी सामने वस्तु है। अयम मार्ग, सामने मार्ग में देख रहे हो, मार्ग, अयम मार्ग, लगातार ऐसा बोध हो रहा है। तो क्या है, धारावाहिक स्थल पे लक्षण की व्याप्ति होगी, ऐसी कोई शंका कर सकता है। तो सब व्याप्ति का वारण करने के लिए कह रहे नहीं, निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन। निरूप में क्या विग्रह है? निर्गतम रूपम यस्मात् यतः, जिसमें रूप निकल गया है। पहले था क्या? पहले था काल में रूप, निकल गया मतलब है ही नहीं। निर्गतम का मतलब नास्ति, ऐसी जगह पे निर्गतम रूपम यस्मात्, तो कोई पहले था निकल गया ऐसा नहीं, नास्ति, पहले था ही, पहले से नहीं है। तो निरूप यानी जिसमें कोई रूप नहीं है, ऐसा जो काल है, वह काल भी इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन, जिससे निकल गया है, मतलब जिसमें नहीं है, तात्पर्य। अरे यस्मिन नीर पद निर है ना, निर्गतम दोगे ना, हाँ निर्गतम दे रहे, निरादय क्रांत्यादय नहीं लेना, वो तत्पुरुष समास का है। हाँ वो लेना, वो बहुव्रीहि समास में आता है, प्रादिभ्यो धातु जैसे वाच्यो वाच्योत्तर पद लोप है। हाँ अब निर्ध है, निर के अनुसार करोगे कि है नास्ति के अनुसार करोगे? निर नास्ति रूपम यस्मिन, ऐसे करोगे? हाँ ऐसे मत पढ़ा देना किसी को। हाँ निर सब लिखा निर है, और निर नास्ति यस्मिन, हाँ निर के घुमा दिए उधर घुमा नहीं देना भाई, जो सामने लिखा है वैसी अनुसार विग्रह लिखाओगे क्या? तो निर की जगह नास्ति, निर नास्ति, बोले थोड़ा सा साइड में जरा सा हो गया, ऐसे कैसे करोगे? ऐसे नहीं करना। उधर तात्पर्य ले लीजिए, शब्द तो भले आ रहा है लेकिन तात्पर्य लेना पड़ेगा। तो निर मतलब निर्गतम मतलब नास्ति रूपम, तो यस्मात् मतलब यस्मिन, यस्य, ते अर्थ हो गया। लेकिन विग्रह तो जैसा का तैसा दिखाएंगे, तात्पर्य भले ले लेंगे। तो निरूपस्य काल से इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन, जो निरूप काल है वह भी इंद्रिय वेद्य माना जाता है, इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता है, इंद्रिय के द्वारा बोध होता है। इसमें क्या प्रमाण है? इसमें देखिए भर्तृहरि का वाक्यपदी ग्रंथ में एक श्लोक आता है, कि न सोस्ति प्रत्ययो लोको लोके यत्र कालो न भासते। ऐसा कोई लोक में प्रत्यय नहीं होता है जिसमें काल का ज्ञान न हो। न सोस्ति प्रत्ययो लोको लोके यत्र कालो न भासते, वाक्यपदी नाम के ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। तो जैसे घटो अस्ति मतलब अधुना घटो अस्ति, घटो अस्ति कोई है मतलब अभी है, था यानी पूर्व काल में था, होगा मतलब आगे होगा। तो ऐसा मतलब कोई प्रत्यय आप कुछ भी बताओ, कोई भी उदाहरण दो, उसमें काल की प्रतीति होती है।
इसलिए न सोचती प्रत्ययो लोको लोके यत्र कालो लोके लोको नहीं, न सोचती प्रत्ययो लोके यत्र कालो न भासति। लोक में ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है जिसमें काल का भाषी काल का ज्ञान न हो, इसलिए काल भी इंद्रिय वेद्य माना गया है। हाँ, प्रत्यय नहीं ज्ञान, प्रत्यय यानी ज्ञान। हाँ, तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं लोक में जिसमें काल का ज्ञान न हो, काल भाषित न हो। हाँ, तो इसमें व्याकरण में काल को लेकर नहीं चर्चा हो सकती। वर्तमान लट नहीं आएगा व्याकरण में, तो काल वो तो ज़्यादा जरूरी है। व्याकरण में उन्हीं सब को तो लेके चर्चा चलेगी। तो निरूप काल भी इंद्रिय वेद्य माना गया है, इसलिए धारावाहिक बुद्धि भी किस वस्तु को विषय करेगी? काल विशिष्ट वस्तु को विषय करेगी। जैसे लेखनी, अभी आपने देखा, अभी जो लेखनी का ज्ञान हुआ आपको, हाँ, एतत् क्षण विशिष्ट लेखनी का ज्ञान हो, एतत् क्षण विशिष्ट लेखनी। अभी जो ज्ञान होगा क्या, कैसा? एतत् क्षण विशिष्ट लेखनी इस ज्ञान का विषय बन रही है। तो अगला जो क्षण ज्ञान आया, ठीक है, तो ये जो ज्ञान, अभी जो ज्ञान है, अगले क्षण में जो विषय रहेगा, अगले क्षण में यही लेखनी वो अग्रिम क्षण विशिष्ट हो जाएगी। तो अग्रिम क्षण विशिष्ट लेखनी इस क्षण के ज्ञान का विषय है क्या? नहीं है। और उस क्षण अग्रिम क्षण के ज्ञान का विषय बनेगी अग्रिम क्षण विशिष्ट लेखनी। इसलिए काल विशिष्ट जो पदार्थ है ना, कोई भी अलग अलग हो गया। इस क्षण का जो पदार्थ हो गया ये तत्काल विशिष्ट पदार्थ, अगले क्षण का जो ज्ञान वहाँ उसका विषय बनेगा तत्क्षण विशिष्ट पदार्थ, उस ज्ञान का विषय बनेगा। इसलिए हर क्षण जो अलग अलग ज्ञान हो रहा है ना, वहाँ विषय अलग अलग है, क्योंकि विषय केवल विषय नहीं लिया जा रहा है, काल विशिष्ट विषय को लिया जा रहा है। तो काल तो हर एक क्षण बदल रहा है, यही कह रहे हैं। निरूपस्यापि काल से इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन, निरूप काल भी इंद्रिय वेद्य माना गया है। माना जाने से धारावाहिक बुद्धेरपि, जो धारावाहिक बुद्धि है, जिस ज्ञान की धारा चल रही है लगातार अयम घट, तो वह धारावाहिक बुद्धि भी पूर्व ज्ञान अविषय तत्क्षण विषयकत्वेन न तत्र व्याप्ति, पूर्व ज्ञान का विषय तत्क्षण को विषय करती है, यानी क्षण केवल क्षण को नहीं, क्षण विशिष्ट वस्तु को विषय करेगी। तो इसलिए अगले क्षण वाला जो ज्ञान हुआ इस क्षण को विषय करेगा क्या? और इस क्षण विशिष्ट वस्तु को विषय करेगा क्या? नहीं। और इसके उसके अगले क्षण वाला ज्ञान उसके पूर्व क्षण वाले वस्तु को विषय नहीं करेगा, क्योंकि केवल विषय नहीं बल्कि क्षण विशिष्ट विषय हो रहा है, तो विषय बदल रहा है। इसलिए वहाँ पे अनधिगतत्व अधिगतत्व आ गया, ऐसा नहीं कह सकते। अनधिगतत्व रहेगा, अनधिगत विषयकत्व रहेगा। निरूपस्यापि काल से इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन धारावाहिक बुद्धेरपि पूर्व ज्ञाना विषय तत्क्षण विषयकत्वेन, पूर्व ज्ञान का जो विषय नहीं बन रहा ऐसा तत्क्षण उसको विषय करने की वजह से, उसको विषय कौन करे? धारावाहिक बुद्धि। न तत्र व्याप्ति, धारावाहिक बुद्धि स्थल पे भी लक्षण की अव्याप्ति नहीं है, लक्षण की कोई अव्याप्ति नहीं है। आगे हाँ, तो मतलब ये है कि जो 12:30 को जो हमें आपका ज्ञान था, हाँ, और वही 12:45 को जो महाराज किया वो अलग है, ऐसा ज्ञान है ना? और क्या बदल नहीं रहा है। वैसे भी वेदांत में तो हर एक वस्तु हर एक क्षण बदल ही रही ने, वैसे भी देखा जाए तो वस्तु बदलती है, हर एक क्षण बदल रही है, और क्षण विशिष्ट वस्तु को ले रहे हैं तो बदल ही रहा है। चलिए देखिए आगे। किंच, अब यहाँ मुख्य सिद्धांत दे रहे हैं। मुख्य सिद्धांत बोले, देखिए अगर ऐसा प्रतीति को लेकर के काल का प्रत्यक्ष मानोगे, ये दूसरा इसलिए मुख्य मत है, इसलिए दे रहे हैं, इसलिए मुख्य मत दिया है। सब टीका में सब आया, लेकिन मैं ऊपर से बता देता हूँ। केवल प्रतीति को लेकर के काल का अगर प्रत्यक्ष आप मानोगे, तब तो आकाशे बलाका, आकाश में बगुलों की पंक्ति दिख रही है, आपको दिखी? आकाशे बलाका, इस प्रतीति के बल से क्या मानना चाहिए? आकाश का भी प्रत्यक्ष मान लो। अगर प्रतीति को ही लेके चलोगे तो काल का प्रत्यक्ष मान रहे हो, आकाश का भी प्रत्यक्ष हो जाए। लेकिन इष्टापत्ति नहीं कह सकते आकाश का प्रत्यक्ष होता है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आकाश का प्रत्यक्ष होगा
तो आकाश के ज्ञान के लिए शब्द लिंग का अनुमान जो करते हैं, शब्द किंचित आश्रित किंचित द्रव्याश्रित गुणत्वात्, इस तरह का जो अनुमान पारिशेष न्याय से आकाश को अधिकरण रूप से सिद्ध करते हैं। तो अगर आकाश का प्रत्यक्ष होता है तो फिर अनुमान करने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात, भाष्यकार भगवान ने माना है आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है। अध्यास भाष्य में कहा है कि अप्रत्यक्षेपी आकाशे बालास्तल मलिनताद्य अध्यस्यन्ति, जो आकाश प्रत्यक्ष नहीं उसमें भी बालक लोग अविवेकी लोग तल मलिनता का अध्यास कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष ऐसा आकाश उन्होंने कहा है। इसलिए प्रतीति के बल से अगर आप काल को प्रत्यक्ष मानोगे तब तो प्रतीति के बल से आकाश का भी प्रत्यक्ष हो जाए। इसलिए उस मत को लेकर छोड़ करके अब दूसरा एक मुख्य समाधान दे रहे। इस समाधान के अनुसार वहाँ पे आकाश को प्रत्यक्ष मानने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही काम चल जाएगा। किंच सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान भेद। इसके अतिरिक्त सिद्धांत में धारावाहिक जो बुद्धि चलती है ना, लगातार धारा चल रही है, वहाँ ज्ञान भेद नहीं हो रहा है, वृत्ति बदल रही, ऐसी बात नहीं। किंतु यावद घट स्फुरणम तावद घटाकार अंतःकरण घटाकारांतःकरण वृत्ति रेकैव। किंतु जब तक घट का स्फुरण हो रहा है, घट का स्फुरण अगर 15 मिनट तक हो रहा है लगातार, तो 15 मिनट तक घटाकार ही वृत्ति है, दूसरी वृत्ति एक ही वृत्ति है, अलग अलग नहीं। किंतु यावद घट स्फुरणम तावद घटाकार अंतःकरण वृत्ति एकैव न तु नाना। वह वृत्ति नाना नहीं, अलग अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नियम है, वृत्ते स्वविरोधी वृत्त्युत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्वाभ्युपगमात्। वृत्ति को कब तक स्थायी माना गया है? स्वविरोधी वृत्ति। विरोधी वृत्ति हो चाहे कोई भी हो, अन्य हो, स्वविरोधी की उत्पत्ति, इसलिए उदासीनता को भी ले लेंगे, है ना। विरोधी से कहना उदासीन काल में भी वृत्ति नहीं होती, कोई वृत्ति नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ जो है सोच ही नहीं पाते, कुछ जो है काम ही नहीं कर रहा है, अथवा दो वृत्तियों के बीच में कभी कभी जो है कुछ सोच ही नहीं पा रहे, तो जो है वहाँ पे विरोधी से ले रहा, उदासीन काल को भी लिया जाएगा। तो वृत्ति नियम है, वृत्ते स्वविरोधी वृत्त्युत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्व अभ्युपगमात्। वृत्ति के स्वविरोधी वृत्ति की उत्पत्ति पर्यंत स्थायित्व को स्वीकार किया गया है, स्थायित्व को माना गया। यानी जब तक विरोधी वृत्ति, जैसे घट का ज्ञान हो रहा है, तो जब तक अन्य वृत्ति पटाकार वृत्ति नहीं बनी, दंडाकार वृत्ति नहीं बनी, तब तक घटाकार वृत्ति एक ही रहेगी, अलग अलग नहीं रहेगी। इसलिए सिद्धांत में मुख्य से ये हो गया समाधान कि धारावाहिक बुद्धि स्थल पे ज्ञान का भेद नहीं है। यानी जब तक घट का स्फुरण हो रहा है तब तक घटाकार वृत्ति एक ही है। इसलिए जो अलग अलग क्षण को देगा, दूसरे क्षण में, तीसरे क्षण में अधिगत विषयक हो गया, ये अब ऐसा नहीं दे पाओ, क्योंकि वो वृत्ति एक ही, अलग अलग नहीं है। इसलिए अब अव्याप्ति दे सकते नहीं दे पाएंगे। इसलिए स्थायित्व अभ्युपगमात्, इसलिए अव्याप्ति नहीं। तथा च तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानम अपि। तो जब वृत्ति एक ही है, जब तक घट का स्फुरण हो रहा है, घटाकार वृत्ति एक ही है, तो घटाकार वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य रूपी जो घटादि ज्ञान है वह अनेक हो जाएगा क्या? वह भी एक ही है। घटाकार वृत्ति प्रतिफलित, क्योंकि बुद्धि वृत्ति प्रतिफलित ज्ञान। वृत्ति का क्या उपयोग है? वृत्ति आवरण का भंग करती है। पंचदशी में एक श्लोक आता है, वृत्ति तस्थ चिदाभासो द्वावेतो व्याप्नुतो। हाँ, आवाज नहीं ओ। तो तथा जब वृत्ति एक ही रही तो वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य कितना रहेगा? एक ही। वृत्ति तस्थ चिदाभासो द्वावेतो व्याप्नुतो घट तत्रा ज्ञानम धिया नश्येत् आभासेन घट स्फुरेत्। धियानी बुद्धि वृत्ति के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। यानी वृत्ति बुद्धि तत्थ चिदाभास। जैसे घट सामने रखा हुआ है तो ये तो आगे आएगा कि हमारा अंतःकरण चक्षुर इंद्री के माध्यम से विषय देश में गया। विषय देश में जा करके घटाकार से आकारित जिस आकार का पदार्थ है, जैसे प्रकाश जो है यहाँ आया, पुस्तक है तो पुस्तक के आकार का हो गया, ऐसे अंतःकरण अत्यंत स्वच्छ होने से विषय देश में जाके घट है तो घटाकार आकारित हो गया।
ये जो घटाकार अंतःकरण का परिणाम हो गया वो हो गया वृत्ति। तो वृत्ति क्या करेगी, वो अज्ञान रूपी आवरण को हटा देगी, और वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य क्या करेगा, विषय में उससे अतिशय आएगा, उसमें विषय में चमक आ गई, अतिशय आ गया, तो इससे विषय का प्रकाशन हो जाता है। तो मतलब वृत्ति आवरण को नष्ट करती है, आभास जो है चिदाभास क्या करता है, स्फुरण प्रकाशन कर देगा, विषय का भान हो जाएगा। तो यहाँ पे तथा च तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम, उस वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य रूपी जो घटादि ज्ञान, केवल जड़ वृत्ति को ज्ञान नहीं कहते हैं, वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य, प्रतिफलित हुआ चैतन्य, तो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य को कहा जाएगा घट ज्ञान। जड़ वृत्ति प्रकाशन नहीं कर सकती, इसलिए उस वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य रूपी जो घटादि ज्ञान है वह भी तत्र तावत कालीनम एकम एव, उस काल तक, यानी जब तक घट का स्फुरण हो रहा है तब तक ये एक ही है, वृत्ति भी एक ही है, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य भी एक ही है, इसलिए न अव्याप्ति शंकापि, इसलिए अव्याप्ति की कोई शंका है नहीं, अव्याप्ति नहीं हो पाएगी। तो अच्छा फिर कहेंगे, जैसे धारावाहिक स्थल नहीं है, अभी घट ज्ञान हुआ, फिर पट ज्ञान हुआ, फिर आगे जो है फिर घट ज्ञान हो गया, तो वहाँ तो अधिगत विषयक हो गया, अधिगत विषयक हो जाएगा, तो फिर वहाँ बता दिए कि नहीं वहाँ पे भी अव्याप्ति हो जाएगी। तो इसका थोड़ा टीका में दिए है कि अनधिगत विषय पदे ने स्वान्यून विषयक अनुभव अजन्यत्व, ऐसा लेना। अनधिगत पद से क्या लेना, स्वान्यून विषयक अनुभव अजन्यत्व, स्व से अन्यून, यानी न्यून नहीं, अन्यून का मतलब अधिक हो अथवा बराबर विषय हो, कोई भी ज्ञान ले लीजिए, स्व से जो ज्ञान बाद में हो रहा है जो ज्ञान, तो स्व से अन्यून विषयक अनुभव से अजन्यत्व। तो देखो जैसे पहले घटाकार वृत्ति हुई, फिर पटाकार वृत्ति हुई, फिर आगे घटाकार वृत्ति हो गई, ये जो घटाकार वृत्ति दोबारा हुई, स्व से अन्यून विषयक अनुभव, स्व से अन्यून विषयक अनुभव, बीच में पटाकार वृत्ति हुई, उससे पहले जो घटाकार वृत्ति, तो स्व से अन्यून विषयक अनुभव हुआ कि नहीं, उससे जन्य है क्या, नहीं, उससे जन्य नहीं है, इसलिए हम अनधिगतत्व का क्या अर्थ लेंगे, स्वान्यून विषयक अनुभव जन्यत्वम, अनुभव अजन्यत्वम, स्व से अन्यून विषयक, अन्यून का मतलब या तो बराबर हो अथवा अधिक हो, तो स्व से अन्यून विषयक अनुभव से अजन्य होना चाहिए, ऐसे ज्ञान को कहा जाएगा अनधिगत विषय ज्ञान। ते घटाकार वृत्ति, फिर पटाकार वृत्ति, फिर जो है घटाकार वृत्ति, वो जो घटाकार वृत्ति हुई स्व से अन्यून विषयक पहले वाले घटाकार अनुभव से जन्य है क्या, जन्य नहीं है, इसलिए अनधिगतत्व आ गया। और जो स्मृति रहेगी स्व से अन्यून विषयक अनुभव से जन्य होती है, स्मृति में क्या रहेगा, स्व से अन्यून विषयक अनुभव जन्यत्व आएगा, इसलिए स्मृति में क्या आया, अधिगतत्व आ गया, और अनुभव में ऐसा नहीं आएगा, इसलिए अनधिगतत्व ऐसा थोड़ा टीका में दे दिए है, महाराज जी भी पाठ में बताए थे इस बात को, इसलिए आपको बता दिया। चलिए आगे देखिए, ननु सिद्धांते घटादेर मिथ्यात्वेन बाधितत्वात्, वेदांत सिद्धांत में तो घटादि पूरा का पूरा प्रपंच मिथ्या है, ना नेह नास्ति किंचन, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी सर्वम नास्ति ब्रह्मैव अस्ति, बाध समान अधिकरण नहीं माना जाता है। तो सिद्धांत में घटादि तो मिथ्या ही है, इसलिए मिथ्या होने से बाधित हो गया, तो बाधित होने की वजह से घटादि ज्ञान को कैसे प्रमाण माना जाता है, प्रमा कैसे है वो, जब प्रमा ही नहीं है तो हाँ व्याप्ति का वारण करना। बोले जैसे गो का लक्षण किए, गो का क्या लक्षण है, शासनादिमत्वम गौर लक्षणम, बोले रे तो ये लक्षण तो अश्व में नहीं जा रहा है, ये जो आपने लक्षण बताया वो घोड़े में नहीं जा रहा है। भाई घोड़ा तो अश्व हमारा लक्ष्य ही नहीं, वहाँ न जाए क्या मतलब होता है, जो हमारा लक्ष्य है वहाँ लक्षण जाना चाहिए, जो लक्ष्य नहीं है वहाँ लक्षण न जाना कोई दोष है क्या, दोष नहीं है। इसी प्रकार हाँ आप क्या कर रहे हो, घटादि ज्ञान जो धारावाहिक स्थल है वहाँ व्याप्ति हो रही है, अरे भाई सिद्धांत में घटादि पूरा का पूरा प्रपंच ही मिथ्या है, घटादि भी मिथ्या है, इसलिए घटादि ज्ञान प्रमा ही नहीं है, उसमें प्रमा का लक्षण नहीं जाना कोई दोष है क्या,
कोई दोष नहीं है। जो लक्ष्य ही नहीं है वहाँ लक्षण न जाए, ये कोई दोष नहीं होता है। लक्ष्य में लक्षण जाना चाहिए, लक्ष्य नहीं है उसमें लक्षण नहीं जाना चाहिए। इसलिए अगर सिद्धांते घटादेर मिथ्यात्वेन बाधितत्वात् तज ज्ञानम कथम प्रमाणम, घटादि का ज्ञान कैसे प्रमाण है? उच्यते, सिद्धांतिकारा बताते हैं, ब्रह्म साक्षात्कारानंतरम ही घटादीनाम बाधः, ब्रह्म साक्षात्कार होने के अनंतर ही घटादि का बाध होता है। उसके पहले बाध होता है क्या? नहीं। इसलिए 3 सत्ता मानी गई है। 3 सत्ता कौन कौन सी? एक व्यावहारिक सत्ता, एक प्रातिभाषिक सत्ता, एक पारमार्थिक सत्ता। तो व्यवहारिक पदार्थ है। अब व्यवहार में भूख लगी है, भोजन चाहिए, और उस समय कोई आपको कह रहे सब कुछ तो मिथ्या ही है, भोजन की क्या आवश्यकता है, ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। सब कुछ मिथ्या ही है। प्यास लगी, भाई पानी पिलाओ, बोले इसमें क्या है, सब मिथ्या है। कुछ भी ऐसे कहो, ठंडी लग रही, कुछ कपड़ा चाहिए था, बोले सब मिथ्या है। फिर आपके साथ भी वही व्यवहार करेगा, नानी याद आ जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि सब मिथ्या है उस समय। व्यवहार में तो व्यवहारिक सत्ता को लेकर के काम चलेगा। इसी प्रकार यहाँ व्यवहार में व्यावहारिक ज्ञान को प्रमा रूप से माना जाता है। इसलिए यहाँ दे रहे 3 सत्ता को लेकर के। जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न के भोजन से तृप्ति हो जाती है, स्वप्न के जल से मतलब तृष्णा की निवृत्ति हो जाती है। तो प्रातिभाषिक सत्ता में प्रातिभाषिक पदार्थ से भी प्रयोजन की सिद्धि हुई। इसी प्रकार व्यावहारिक सत्ता में व्यावहारिक पदार्थ से भी प्रयोजन की सिद्धि होती, व्यावहारिक पदार्थ से प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वो बाधित हो गया है। बाधित का मतलब वो पारमार्थिक सत्ता में स्थित होने में बाधित होगा। अभी है चलो ठीक है, लेकिन अभी व्यावहारिक काल में जब तक अज्ञान दशा है, व्यावहारिक पदार्थों को प्रमा रूप से, व्यावहारिक ज्ञान को प्रमा रूप से व्यवहार होता है। उच्चते, इसीलिए कह रहे ब्रह्म साक्षात्कारानंतरम ही घटादीनाम बाधः, ब्रह्म साक्षात्कार होने के अनंतर ही घटादि का बाध होगा। और उसके पहले पहले तक व्यावहारिक सत्ता को मान करके उसके ज्ञान में प्रमा व्यवहार होता है। इसमें क्या प्रमाण है? इसमें देखिए श्रुति प्रमाण है। यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवा भूत तत्केन कम पश्येत यत्र यस्मिन् विज्ञान दशायाम। टीका में भी दे दी, यस्याम तत्व साक्षात्कार दशायाम, जिस तत्व साक्षात्कार दशा में अस्य ज्ञानी न, इस ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मरूप ही हो गया। तत्केन कम पश्येत, तब किस इंद्रिय के द्वारा किस विषय को देखेगा? जब एक अद्वितीय ब्रह्म ही हो गया तो कौन प्रमाता किस प्रमाण के द्वारा किस प्रमेय को जानेगा? वहाँ प्रमात्री प्रमाण प्रमेय व्यवहार अलग अलग रहा क्या? बाधित हो गया। इसलिए ज्ञान होने के अनंतर ही इन पदार्थों का बाध होता है। इति श्रुते न तो संसार दशायाम बाधः, संसार दशा में बाध नहीं होता है। संसार दशा में तो व्यावहारिक सत्ता को लेकर के व्यवहार होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी प्रमाण दे रहा, अज्ञान दशा में यत्र ही द्वैतम यो भवति, जिस अज्ञान दशा में द्वैत के समान होता है, वास्तव में द्वैत तो नहीं है, द्वैत के समान मानता है। तद इतर इतरम पश्यति, उस अज्ञान दशा में इतर सन इतरम पश्यति, दूसरे से भिन्न होता हुआ अपने से भिन्न को देखता है, अपने से भिन्न को सुनता है, अपने से भिन्न को सूंघता है। ये सब पर्याय में समझ ले रहे श्रुते। तथा च अबाधित पदेन, तो कुल मिला के लक्षण में जो अबाधित पद आया उसका क्या अर्थ लेना? संसार दशायाम अबाधितत्व विवक्षितम, संसार दशा में अबाधित्व विवक्षित है। इसलिए अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्व। तो अबाधित का क्या मतलब हुआ? जो संसार दशा में बाधित नहीं है। संसार दशा में कहने से कहाँ पे अतिव्याप्ति नहीं होगी? स्मृति में, स्मृति में धड़ी सुक्ति रजत, वो तो संसार दशा में बाधित है कि नहीं? वो तो संसार, उसके लिए सुक्ति रजत को, सुक्ति में रजत दिख रहा है, उसको मिथ्या करने के लिए क्या ब्रह्म ज्ञान चाहिए कि चलो गुरु जी के पास श्रवण कर लेते, फिर वो सर्प भाग जाएगा, मिथ्या सर्प, उसके लिए कोई ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अबाधित पद से किसको लेना? संसार दशा में अबाधित।
अबाधितत्व विवक्षितमिति न घटादि प्रमायाम अव्याप्ति। इस तरह से लक्षण की घटादि प्रमा में अव्याप्ति है क्या? पूरी तरह से सब जगह लक्षण गया, कोई अव्याप्ति नहीं, कहीं अतिव्याप्ति नहीं। तदुक्तम, इस बात को वार्तिक के द्वारा यहाँ निश्चित कर रहे, दृढ़ कर रहे हैं। चलो इस श्लोक को याद भी कर लेना, इसलिए उच्चारण ही कर लो। देहात्मा प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्। देहात्म प्रत्यय, देह में जो आत्म प्रत्यय, आत्म बुद्धि, शरीर में जो आत्म तादात्म्य, यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पित है, जैसे प्रमाण रूप से कल्पित है। ज्ञान होने से पहले शरीर में आत्मबुद्धि प्रमाण रूप से जब जैसे कल्पित है, इसी प्रकार तद्वत्, ठीक वैसे ही लौकिकम यानी घटादि ज्ञानम, इदम लौकिकम घटादि ज्ञानम प्रमाणम। कब तक प्रमाण माना जाएगा? प्रमा कब तक माना जाएगा? तो आत्मनिश्चय, यहाँ उपसर्ग के शर्त में मर्यादा, ब्रह्म अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय होने के पहले तक लौकिक घटादि ज्ञान को क्या माना जाएगा? प्रमा माना जाएगा, प्रमाण व्यवहार उनमें होगा। इसलिए तो अबाधित पद से इसलिए क्या लिया गया है? संसार दशा में जो अबाधित है, तो लोग घटादि ज्ञान संसार दशा में बाधित विषय नहीं माने जाते। तो आत्मनिश्चयात मतलब ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम। किसके ऊपर वार्तिक है? हाँ, किसके ऊपर वार्तिक है? बृहदारण्यक वार्तिक है, ये वार्तिक। लौकिकम इति घटादि ज्ञानम, घटादि ज्ञान वह भी प्रमाण है। जैसे शरीर में आत्मबुद्धि, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं सन्यासी, जब तक आत्मबुद्धि है तब तक व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है। ऐसे घटादि ज्ञान भी ब्रह्म आत्म ब्रह्माकार वृत्ति होने तक ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत वह प्रमाण माना जाता है। लौकिकम इति घटादि ज्ञानम। अब यहाँ प्रमा का लक्षण कर दिए, तो प्रमा का शुरुआत किए थे प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा का जो करण है उसे प्रमाण कहते हैं, क्योंकि बता दिए ना कि ब्रह्म का ज्ञान और प्रमाण, ब्रह्म में क्या क्या प्रमाण है उनका विस्तार से निरूपण किया जाता है। तो तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम ऐसा आया था। तो प्रमाकरणम, तो प्रमा किसे कहते हैं? इसलिए पहले प्रमा का लक्षण किया गया। अब यहाँ पे प्रमा इसलिए प्रमा है अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान करणम प्रमाणम। प्रमाण किसे कहेंगे? अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान करणम प्रमाण। प्रमा यह करणम प्रमाण। तो अब ये जो प्रमाण है कितने हैं? क्योंकि चारवाक लोग तो एक ही मानते हैं। कौन प्रमाण मानते हैं? चारवाक, प्रत्यक्ष। और वैशेषिक लोग दो, प्रत्यक्ष और अनुमान। और सांख्य लोग कितना माने? तीन। क्या क्या? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। अभी पढ़े हो सांख्य तत्व कौमुदी, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, उपमान नहीं मानते वो लोग। सांख्य लोग तीन मानते, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। इसके बाद नैयायिक लोग के कितना मानते हैं? चार, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और पांच कौन मानता है? प्रभाकर मानता है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति। और इसीलिए वेदांती अब छह मानते हैं। इसलिए उन सब का खंडन करने के लिए यहाँ बोल रहे छह है। तानी च प्रमाणानी षट, वे जो प्रमाण है कितने हैं? छह है। कौन कौन से? प्रत्यक्षानुमानोपमानागमा अर्थापत्ति अनुपलब्धि भेदात। यदि शब्द देने से ही हम लोग गिन सकते थे, क्या हम लोग नहीं गिन सकते हैं कि प्रत्यक्ष एक है, अनुमान एक है, उपमान एक है, आगम एक है, अर्थापत्ति एक है, अनुपलब्धि छह है। तो शट देने की क्या जरूरत है? शट देने की जरूरत इसलिए है कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। ऐसा नहीं कि कोई नैयायिकों की तरफ बढ़ गए, वहाँ के अभी तर्क संग्रह अभी पढ़ के आ रहे हैं कि भाई नहीं चार ही है, नैयायिकों की तरफ बढ़ ली। कोई जो है वो दूसरा कुछ पढ़ के आए, बोले नहीं उधर तो इतना बताया है, तीन, उधर तीन वाले की तरफ चले गए, इसलिए पहले दे दी छह है।
है ना, उस मत में होता होगा, लेकिन यहाँ 6 प्रमाण की आवश्यकता है। 6 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, भेदात। आगम नहीं, शब्द प्रमाण, ये 6 प्रमाण है। तत्र प्रत्यक्ष प्रमायः करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। तो उन प्रमाणों के बीच में प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमा का करण उसे प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण, जैसे घटादि ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, लेखनी का ज्ञान, सामने जो वस्तु दिख रही है उसका ज्ञान, या क्या, इसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमा। उस प्रत्यक्ष प्रमा का करण कौन है, प्रत्यक्ष प्रमाणम। तो प्रत्यक्ष प्रमा क्या है, प्रत्यक्ष प्रमा चात्र चैतन्यमेव। वेदांत सिद्धांत में प्रत्यक्ष प्रमा क्या है, चैतन्य ही है। मुख्य प्रमा कौन है, चैतन्य। इसमें क्या प्रमाण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। प्रत्यक्ष प्रमा तो ब्रह्म ही है, चैतन्य ही है। इसमें देखिए स्वयं बृहदारण्यक को वाक्य दे रहे, यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्षात, अपरोक्षात मतलब अपरोक्षम इति श्रुति। देखो आगे दे रहे, अपरोक्षात इत्यस्य अपरोक्षम इत्यर्थ। अपरोक्षात का अपरोक्षम ऐसा अर्थ होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमा जो है यहाँ चैतन्य है, क्योंकि यह साक्षात अपरोक्षम ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, तो चैतन्य ही ज्ञान स्वरूप है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमा चैतन्य ही है। साक्षात का मतलब वृत्ति व्यवधान के बिना, इसलिए चैतन्य हो गया। फिर अब यहाँ शंका होगी, ये चैतन्य तो अनादि है, लेकिन इसके पहले तो एक बात और समझ लीजिए कि ये जो प्रत्यक्ष शब्द है तीनों जगह प्रयोग होता है। प्रत्यक्ष शब्द कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है, प्रमा में, प्रमाण में, विषय में। हाँ, प्रमा में भी होगा। प्रमायाम प्रत्यक्षत्वम किम, प्रमा में जो प्रत्यक्ष का प्रयोग होगा, जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान विषय। हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, अभी आया जो प्रत्यक्ष, यानी ये जो प्रत्यक्ष इंद्रियजन्यम ज्ञान है, प्रत्यक्ष हम ले लीजिए, आगे तो अभी देंगे, आगे विशेष रूप से इंद्रियजन्य जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। जैसे घट ज्ञान हो गया, तो घट ज्ञान में भी प्रत्यक्षत्व रहा, और घट ज्ञान के विषय जो घट है उसमें भी प्रत्यक्षत्व रहेगा कि नहीं, जैसे देखो लेखनी है, आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, इस लेखनी में प्रत्यक्षत्व रहा कि नहीं रहा, लेखनी में प्रत्यक्षत्व है। लेखनी प्रत्यक्षा नवा, लेखनी प्रत्यक्षा नवा, प्रत्यक्ष आँख से दिख रहे तो प्रत्यक्ष कहोगे, बोले वो देखो प्रत्यक्ष दिख रहा है। कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष है। इस लेखनी में प्रत्यक्षत्व क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम। और प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है उसको भी क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण में प्रत्यक्षत्व क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम। प्रत्यक्ष ज्ञान के करण को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, और प्रत्यक्ष प्रमा को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। इसलिए कि तीनों जगह अलग अलग अर्थ है। भले प्रत्यक्ष शब्द से व्यवहार हो जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष का अलग अलग अर्थ है। तो अब यहाँ ये बता रहे प्रत्यक्ष प्रमा तो चैतन्य ही है, ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमा है। अब इस पे शंका हो रही है, नानु चैतन्यम अनादि, चैतन्य तो अनादिकाल से है। चैतन्य जो ब्रह्म रूप है, ज्ञान है, वो तो अनादिकाल से है, नित्य है। वो तार्किक शंका करेगा नैयायिक लोग। नैयायिक लोग तो वो नहीं मानेगा ना, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ऐसा मानेगा क्या। वो कहे आत्मा में ज्ञान एक धर्म है, आत्मा ज्ञान और ज्ञान स्वरूप नहीं। वेदांती ज्ञान स्वरूप मानता है, तो प्रत्यक्ष प्रमा तो चैतन्य है। तो इस तार्किक शंका कर रहा है, ननु चैतन्य अनादि, चैतन्य तो अनादि है। तत्कथम चक्षुरादेश तत्करणत्वेन प्रमाणत्व, कि चक्षुरादि इंद्रिया उस चैतन्य के ज्ञान के करण रूप से प्रमाण कैसे होंगे, क्योंकि ज्ञान तो चैतन्य तो अनादिकाल से है, नित्य है, इसलिए वो प्रमा भी नित्य ही है। जब प्रमा नित्य है फिर प्रमाण की क्या आवश्यकता, इंद्रियों की क्या आवश्यकता। इसलिए इंद्रिय कथम चक्षुरादेश तत्करणत्व प्रमाणत्व, इंद्रिया चक्षुरादि इंद्रिया उस चैतन्य के करण रूप से, ज्ञान के करण रूप से प्रमाण कैसे होंगे इति, ऐसी शंका किया नैयायिक ने। सिद्धांती जवाब दे रहा, उच्यते, बताते हैं, चैतन्य से अनादित्वेपि, चैतन्य भले अनादिकाल से है तो भी तद अभिव्यंजक अंतःकरण वृत्ति इंद्रिय सन्निकर्षादिना जायते, उस चैतन्य की अभिव्यंजक जो अंतःकरण वृत्ति
जैसे जिस घट को आप पहले नहीं जानते थे, घट कोई था, घट कोई है, पहले आप नहीं देखे थे। तो विषय वेदांत में कोई भी विषय क्या है कि वो घटावच्छिन्न चैतन्य कहा जाएगा। कोई भी पदार्थ जो है चैतन्य से अतिरिक्त नहीं है। तो 3 प्रकार के चैतन्य बताएंगे, विषयावच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य। तो विषय मतलब केवल जड़ विषय नहीं है, यहाँ चेतन विषय है। तदा अभिव्यंजक अंतःकरण वृत्ति इंद्रिय सन्निकर्ष साधना जायते। फिर श्रुति में पश्चात चक्षु श्रवणोत्य करना तो अरे वो तो शुद्ध के लिए कह रहे हैं, हाँ बता रहे हैं ना, अभी तो बता ही रहा हूँ ना, कि बता के आगे बढ़ रहा हूँ। अभी बता रहे हैं पश्चात चक्षु श्रवणोत्य करना, वो जो आया है ना, वो तो शुद्ध ब्रह्म को कि सभी का प्रकाशन कर रहा है। वो तो उसको जानने के लिए किसी जैसे उसको जानने के, जो शुद्ध आत्मा है उसको जानने के लिए कोई करण की जरूरत है क्या? करण को भी प्रकाशन, इंद्रियों को भी प्रकाशन कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी दूसरी इंद्री चाहिए? भाई बुद्धि को भी जान रहा है, मन को भी जान रहा है, वो तो अलग विषय हो। यहाँ पहले इसको देखिए, हाँ समझिए क्या क्या शंका किए। चैतन्य तो अनादिकाल से है, तो उसकी चक्षुरादि कैसे जो उसके करण रूप से प्रमाण होंगे? क्या बता रहे? चैतन्य तो अनादि है, अनादि होने पर जैसे घटावच्छिन्न चैतन्य है, वह भी अनादिकाल से है। तो भी जब तक आप जो है चक्षु का सन्निकर्ष नहीं हुआ है, वह घटावच्छिन्न चैतन्य क्या है? अज्ञान से आवृत है, अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए आपको घट का प्रकाशन नहीं हो रहा था। और जैसे हम चक्षु के द्वारा देखेंगे, चक्षु संयोग होगा तो वहाँ वृत्ति बनेगी, और वृत्ति से क्या होगी? अज्ञान हट जाएगा, अज्ञान रूपी आवरण अभिभूत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और उसी वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य क्या हो जाएगा? अभिव्यक्त होकर के फिर घट का प्रकाशन होता है, विषय का प्रकाशन हो जाएगा। चैतन्य से अनादित्वेपि तद अभिव्यंजक अंतःकरण वृत्तिर इंद्रिय सन्निकर्षादिना जायते। उस चैतन्य की अभिव्यक्ति करने वाले जो अंतःकरण वृत्ति, जब तक वृत्ति नहीं बनी है तब तक घटावच्छिन्न चैतन्य, पटावच्छिन्न चैतन्य, ये सब अज्ञान से ढके हुए हैं। और जब वृत्ति बन गई तो अज्ञान रूपी आवरण हट गया, और उसी जो वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य प्रतिफलित होकर के विषय का प्रकाशन हो जाता है। इसलिए उस चैतन्य की अभिव्यंजक अंतःकरण वृत्ति, अंतःकरण का परिणाम रूपा वृत्ति इंद्रिय सन्निकर्ष आदि ना जायते, इंद्रिय सन्निकर्ष आदि के द्वारा उत्पन्न होती है। इति वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत इति उच्यते। इसलिए जो वृत्ति विशिष्ट चैतन्य हो गया, शुद्ध चैतन्य की बात नहीं कर रहे, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य क्या हो गया? सादी, उत्पत्तिमान, आदिमत हो गया। इसलिए उसके लिए चक्षुरादि की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? आवश्यकता रहेगी, इसलिए चक्षुरादि प्रमाण है। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे